नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड के सबसे चकाचौंध, सबसे चटपटे और सबसे सनसनीखेज गलियारे में, जिसका नाम है बीट टाउन डायरी। मैं हूँ सुहाली जैन, आपकी होस्ट और बॉलीवुड की राजधानी भाई माया नगरी मुंबई में हर सेकंड एक नई कहानी कहती है। कोई रातों रात स्टार बन जाता है तो किसी की लीक हुई तस्वीरें इंटरनेट पर भूचाल ला देती हैं। आज हमारी डायरी में गॉसिप का एक ऐसा तड़का है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना किसी देर के सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं सुपर हॉट खबरें। बीट टाउन डायरी में आज हम देखेंगे दादा के रोल में ये कौन आ गया भाई। दिलीप कुमार और शाहरुख खान से पहले देवदास का वो रॉयल इतिहास। दिसंबर का वो खतरनाक हफ्ता जहां बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1000 करोड़ का धंधा होता है और काले हिरण का पोस्टर आउट हो गया। भाई चलो सबसे पहले रुक करते हैं उस खबर का जिसने सोशल मीडिया पर मीम्स की मार ला दी है। हमारे दादा यानी इंडियन क्रिकेट के सबसे धाकड़ कप्तान सौरभ गांगुली की बायोपिक दादा द सौरभ गांगुली स्टोरी का काम शुरू हो चुका है। डायरेक्टर है विक्रमादित्य मोटवानी और मैदान में बल्ला थामे नजर आ रहे हैं वर्सेटाइल एक्टर राजकुमार राव। अब हुआ ये कि कोलकाता के ईस्ट बंगाल क्लब के मैदान से राजकुमार राव की कुछ तस्वीरें लीक हो गई। वो लाल रंग की जर्सी पहने अर्ली मॉर्निंग वॉकआउट और प्रैक्टिस करते दिखे। राजकुमार भाई ने सोचा होगा कि फैंस तारीफ करेंगे, पर बॉस ये इंटरनेट है, यहाँ तारीफ से पहले ट्रोलिंग की डिलीवरी होती है। एक यूजर ने लिखा, अरे भाई ये दादा की बायोपिक बन रही है या तेज गेंदबाज अशोक डिंडा की। दूसरे ने कमेंट किया, ये दादा कम और मुनाफ पटेल ज्यादा लग रहे हैं। खैर मजाक अपनी जगह है, लेकिन हम सब जानते हैं कि राजकुमार राव गिरगिट की तरह किरदार में ढलने के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में उनकी लव स्टोरी भी होगी और पत्नी डोना गांगुली के रोल में दिखेंगी तान्या मानिकलता। अब देखना ये होगा कि जब फिल्म का फर्स्ट लुक आएगा तो राजकुमार इन ट्रोलर्स की क्लीन बोल्ड विकेट ले पाते हैं या नहीं। वक्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सके तुम्हें देख सके। वाह, ये डायलॉग सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी देवदास, पारो और चंद्रमुखी की बात होती है। हमारी आंखों के सामने दिलीप कुमार की वो सादगी या शाहरुख खान का वो पागलपन आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, इन दोनों सुपरस्टार से दर्शकों पहले जब सिनेमा ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था तब एक असली राजकुमार ने इस दर्द को पर्दे पर उतारा था। चलिए बताते हैं इसकी क्या है इनसाइड स्टोरी। हम बात कर रहे हैं प्रमथेश चंद्र बरुआ की।
असम के गौरीपुर के शाही परिवार में जन्मे एस राजकुमार ने राजमहल के ऐशो आराम को लात मारकर फिल्मों का कांटों भरा रास्ता चुना। 1935 में उन्होंने बंगाली में देवदास बनाई और खुद लीड रोल किया। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि अगले ही साल 1936 में उन्होंने इसका हिंदी वर्जन बना डाला, जिसमें KL सहगल साहब ने अपनी दर्द भरी आवाज से पूरे देश को रुला दिया। और फिर इसका असमिया वर्जन भी आया, यानी एक ही डायरेक्टर, एक ही कहानी और 3 अलग अलग भाषाएं। इतिहास में ऐसा प्रयोग कभी नहीं हुआ, लेकिन अफसोस स्क्रीन पर देवदास का दर्द दिखाने वाले बरुआ साहब की असल जिंदगी भी शराब और बीमारी की वजह से बेहद ट्रैजिक रही। वो असल जिंदगी में भी देवदास बन गए। अब बात करते हैं उस महीने की जिसका नाम सुनते ही बॉक्स ऑफिस के बड़े बड़े प्रोडक्शंस के मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, दिसंबर का पहला हफ्ता। पिछले 3 सालों से इस हफ्ते ने जो गदर मचाया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 2023 के दिसंबर में आई रणवीर कपूर की एनिमल, कमाई 915 करोड़। 2027 के दिसंबर में आई अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, कमाई पूरे 1782 करोड़। और पिछले साल यानी 2025 में रणवीर सिंह की धुरंधर ने 1300 करोड़ से ज्यादा पीट दिए। यानी दिसंबर का पहला हफ्ता मतलब पैसों की बारिश। और इस साल यानी दिसंबर 2026 में इस गद्दी पर कब्जा जमाने के लिए बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े शेर आमने सामने आ रहे हैं। एक तरफ है खिलाड़ी अक्षय कुमार, जो अनीश बख्शी के डायरेक्शन में एक धमाकेदार फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म लेकर 4 दिसंबर को आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पहले से ही जाल बिछाकर बैठे हैं सिंघम अजय देवगन अपनी हाई अक्टूबर जंगल एडवेंचर फिल्म रेंजर के साथ। अगर ये दोनों अपनी बात पर अड़े रहे तो बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों का यह 10वां महाक्लैश होगा। अब देखना ये है कि दिसंबर का असली सुल्तान कौन बनता है, अक्षय की कॉमेडी या अजय का एक्शन। और आज की सबसे सनसनीखेज डायरी। बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी और फिल्मों का पुराना नाता है। जब बात देश के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान भाई और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के विवाद की हो तो पूरा देश ठहर सा जाता है। इसी विवाद पर आधारित फिल्म काला हिरण का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है, और इस पोस्टर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर एक तहलका सा मच गया है।
चलिए हम आपको बताते हैं क्या है खास उस पोस्टर में। यह फिल्म 1998 के जोधपुर के उस कथित काले हिरन शिकार मामले से शुरू होगी, जिसमें पुलिस की चार्जशीट, गवाहों के बयान, जेल की वो रातें और कोर्ट के भीतर के हाई वोल्टेज ड्रामे को दिखाया जाएगा। साथ ही यह फिल्म उस अनकहे पहलुओं को भी छुएगी कि कैसे वो 1998 की एक घटना आज के वक्त में एक खतरनाक गैंग वॉर और जानलेवा धमकियों के विवाद में बदल गई। निर्माताओं ने इसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश के संभल और मुरादाबाद की रियल लोकेशन पर की है, जिससे इसे एकदम रॉ और रियल लुक दिया जा सके। इस फिल्म का पहला ऑफिशियल टीजर 20 जून को आ रहा है और तभी पता चलेगा कि भाईजान का किरदार कौन सा एक्टर निभाने की हिम्मत कर रहा है। दोस्तों, बॉलीवुड की डायरी के आज के पन्ने यही बंद होते हैं। राजकुमार राव का लोक देवदास का इतिहास, अजय और अक्षय का महायुद्ध या फिर काला हिरण का सस्पेंस। आप किस खबर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डायरी में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा।